राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव बस चंद महीने दूर है और राजनीति अपने चरम पर है। अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लगातार जारी है, जिसके चलते कहीं गठबंधन हो रहे हैं, महागठबंधन हो रहे हैं, तो कहीं भतीजा अपने चाचा के साथ विद्रोह कर रहा है। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और खास करके देवेंद्र फडणवीस निशाने में थे। लगातार अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस पर भी सवालिया निशान लग रहे थे। लोग बोल रहे थे कि भैया आप तो एथिकल पॉलिटिक्स करने वालों में से हो, आप एक आदर्शवादी नेता हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम कितने भी आदर्शवादी क्यों ना हो, पर हैं तो नेता ही। एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ पॉलिटिशियन। और राजनीति को बचाने के लिए, राजनीति में खुद को जिंदा रखने के लिए कभी कभी कुछ देर के लिए आदर्शों को किनारे रखना पड़ता है और कुछ झोल करने पड़ते हैं, क्योंकि भैया है तो पॉलिटिशियन ही। अब आपको आदर्श सिखाने के लिए एक जरिया चाहिए, एक मंच चाहिए। सोचिए, अगर आपको उस मंच से ठोकर मारकर बाहर कर दिया जाए तो आप आदर्श किसको और कैसे सिखाओगे भैया। आप सड़क पर जाकर एक एक इंसान को तो नहीं पकड़ोगे कि मैं बहुत आदर्शवादी हूं, मेरे से आदर्श सीखो। आदर्श सिखाने के लिए आपको उस मंच पर बने रहना होगा, जिसके लिए आपको अपने प्रतिद्वंदी से 1.5 साल आगे चलनी होगी। उससे 4 कदम आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा और जो समय की मांग होगी उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सही बात है, आज के जमाने में क्लीन पॉलिटिक्स, एथिकल पॉलिटिक्स इज लाइक अ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की तरह है, जो है भी और नहीं भी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है पर लोगों को लगता है। अगर सोचिए, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा को हाशिए में रखकर अगर देवेंद्र फडणवीस को धोखा ना दिया होता तो आज उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस हंसी खुशी मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे होते। बीजेपी को ना तो एकनाथ शिंदे की आवश्यकता पड़ती और ना ही अजीत पवार की, पर धोखा हुआ, इसलिए धोखा दिया गया। और रही बात अजीत पवार की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की या अजीत पवार की चाचा शरद पवार को धोखा देने की, तो वो उनका परिवारवाद की राजनीति है, उनके अपने पारिवारिक मसले हैं। शरद पवार जी अपना घर नहीं बचा पाए, पार्टी ही क्या बचाएंगे। तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो भी है, जो भी विद्रोह हुआ है, जो भी खटपट है, उसके उनके अपने निजी कारण हैं। जैसे बाला साहब ठाकरे ने पुत्र मोह में अपने भतीजे को ठोकर मार दी, ठीक वैसे ही शरद पवार पुत्री के मोह में अपने भतीजे अजीत पवार को साइड लाइन कर रहे थे, जबकि अजीत पवार सुप्रिया सुले से ज्यादा काबिल नेता है। तो शरद पवार कहीं ना कहीं अजीत पवार के अधिकारों का हनन कर रहे थे, इसलिए अजीत पवार ने यह सारा खेल किया। वो एक अलग मुद्दा है, पर आज हम बात कर रहे हैं आदर्शवादी राजनीति पर कि कौन आदर्शवादी राजनीति करता है और जिसने आदर्शवादी राजनीति की उसका क्या हाल हुआ इस देश में, उसके साथ दूसरे नेताओं ने क्या किया। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो आप भूल कर रहे हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने त्रेता युग के श्री राम को आदर्श मानकर राजनीति की। 1 वोट से सत्ता गवा दी, लेकिन कभी अनैतिक रूप से वोट नहीं खरीदा, नेता नहीं खरीदा और सत्ता की उनको लालच नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी अंत के डर से अति नहीं की,
हमेशा मर्यादा में रहे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अपने दम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। देश में, राजनीति में कुछ भी करने के लिए, चाहे जनता का भला करना हो या देश का भला करना हो, किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना बहुत आवश्यक है। बिना सत्ता में रहे आप कुछ भी नहीं कर सकते और किसी का भला भी नहीं कर सकते। 2014 आता है, एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी श्री राम के रास्ते में चलने वाला इंसान नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण की नीति को अपनाया ताकि भरी सभा में द्रौपदी की लाज न जाए, ताकि 7-8 धुरंधर मिलकर एक अकेले अभिमन्यु को न मारे, कर्ण विलाप ना करे। देखिए, राजनीति में बने रहने के लिए कृष्ण की नीति की यह आवश्यकता है। दुष्ट को दुष्टता से, कपटी को कपट से, छली को छल से और अधर्मी को अधर्म से मारने की आवश्यकता है। और आज की राजनीति, आज के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वही कर रही है। जो समय की मांग है, जो पार्टी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। यहां पर मॉरल पॉलिसिंग की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है सत्ता। अगर वो सत्ता में है, उसके पास ताकत है, तो ही वो आपके लिए कुछ कर पाएगी, इस देश के लिए कुछ कर पाएगी। आज समय की मांग है थोड़ी नैतिकता, थोड़ी अनैतिकता, थोड़ी एथिकल पॉलिटिक्स, थोड़ी अनएथिकल पॉलिटिक्स, थोड़े गेम, ये सब चलता रहेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, सपा हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी आप उठाकर देखिए, आज कोई नैतिकता के रास्ते में चलकर आदर्शवादी बनकर अपनी सत्ता बचाने का नहीं सोच रहा है। वो हर दांव खेलने का प्रयास कर रहा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर रहा है 2024 के लिए। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। क्योंकि पहले तो भैया दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद ही जो भी सुविधाएं हैं आपके घर तक आएंगी। इसलिए भाजपा को दिल्ली पहुंचने दीजिए, उसके बाद हम नैतिकता की बात करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।